नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अदानी पैक का एक बेहतरीन स्टॉक, नाम है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर क्या इसमें कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अभी इसको कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। पहले कंपनी का बिजनेस देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, देन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोस, विश यू हैप्पी बैसाखी। आज बैसाखी का पावन दिन है। आपको और आपका परिवार को ढेर सारे शुभकामनाएं फ्रेंड्स मेरे तरफ से। अंबेडकर जी जयंती भी है आज। इसी का शुभ उपलक्ष्य पे आप लोग को बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आज का मोटो यही है अंबेडकर जी का जयंती का दिन का उपलक्ष्य में। तो चलिए सीखते हैं आज का ये जो टॉपिक है इनका बारे में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, ये कंपनी जो है अदानी का पोर्टफोलियो का एक बेहतरीन स्टॉक है और इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मार्ट मीटरिंग काम काज करता है एंड कूलिंग सॉल्यूशन में काम करते हैं। तो हर जगह ये कामकाज कर रहे हैं। इनका 31% पावर ट्रांसमिशन से आता है रेवेन्यू का और 62% जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। ऑल ओवर इंडिया इनका प्रेजेंस है, पैन इंडिया बोल सकते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन मुंबई। तो मुंबई जैसे शहरों में और ये छोड़ के भी 13 स्टेट को ये कैटर करते हैं पावर का रिगार्डिंग। आपको जैसे पता ही है कि इंडिया एक पावर हंग्री कंट्री है। विदाउट पावर कोई भी सेक्टर रन नहीं कर सकता। तो पावर इंडस्ट्री इंडिया ग्रो करेगा तो पावर इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा बेट हो सकता है। इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी अंडरलाइन है। ठीक है, आप पढ़िए कहाँ कहाँ ये प्रोजेक्ट कामकाज कर रहे हैं। एवरीथिंग डिटेल में मैं इसलिए लाया। न्यू प्रोजेक्ट इनका कहाँ कहाँ चल रहा है। एमपी का पावर इन्होंने एक्विजिशन किया, काउर का एक्विजिशन किया, देन भुज का ये पावर का एक्विजिशन चल रहा है। तो एवरीथिंग अगर आप इनको थोड़ा टाइम बिताएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी का कैपेक्स भी है 5000 करोड़ ईच ईयर का प्रपोज्ड कैपेक्स भी कर रखा है। कंपनी फोकस कर रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ फोकस कर रहा है आप देख सकते हैं। प्राइमरी एम्स टू एड्रेसिंग द वास्ट पोटेंशियल इन इंडियाज ट्रांसमिशन सेक्टर एंड हैज़ सेट ए टारगेट टू प्रोसेस 30,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन एसेट्स एंड अचीव डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग इतना बाई 2026। तो 2026 मतलब 2024 चल रहा है, ऑलरेडी 2 साल और है। तो कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोइंग सेक्टर को बिलोंग करता है, अच्छा खासा काम काज कर रहा है। ये 52 वीक हाई से लगभग 75% आपको डाउन में मिल रहा है। 4200 का 36 का हाई लगाया था और अभी आपको ये 1069 पे मिल रहा है। 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे 1250 और 686 का 52 वीक लो। कंपनी का मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ का आसपास है। स्टॉक का पी अगर देखेंगे तो महंगा लगेगा आपको, 102 का आसपास काम कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्री का पी अगर आप देखेंगे, इंडस्ट्री 25 का पी में कामकाज करता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, 34% एबव है। ईपीएस भी 10 रुपीज़ है। सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, 5 साल का अगर आप देखेंगे इनका सेल्स ग्रोथ तो 27%। ठीक है, 3 साल का प्रॉफिट देखिए 21%। तो एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे कि पहले कंपनी एक धीरे धीरे ग्रोथ चल रहा था, लेकिन अचानक से सबका नज़र में आता है कंपनी और एक अच्छा खासा ऑपरेटर इसको खींच के ले जाता है ऊपर 4000 तक। ठीक है, एक बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म में ग्रोथ दिखाया था। एज ए रिटेल इन्वेस्टर का एंट्री करने का कोई पॉइंट ही नहीं था कि कंपनी डेली सर्किट पे सर्किट लगा के ऊपर जा रहा था। और वहाँ से जैसे हिंडलबर्ग वाला न्यूज़ आया तो एक अच्छा खासा गिरावट में कंपनी आया है। अभी 1000 का आसपास ये कंसोलिडेशन चल रहा है। पी अगर आप देखेंगे कि ईपीएस उसी जगह स्टैंड कर रहा है
पहले तो कंपनी का पी 450 तक का ऊपर भी चला गया था, अभी उसका मुकाबला में बहुत ज़्यादा आपको सस्ता मिल रहा है। ये और सस्ता हो जाएगा, ईपीएस थोड़ा और ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस सेक्टर का लीडिंग कंपनी जो है, पीआर कंपैरिजन देखेंगे तो सारे बड़े कंपनी हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी देख लीजिए, टाटा पावर, अदानी पावर, पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी। अदानी का ये इस सेक्टर में आपको 2-3 स्टॉक मिल रहा है, तो बहुत बड़ा एक ग्रोइंग थीम है आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली आपको इंक्रीजिंग ओए में ही दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको ठीक ठाक दिख जाएगा इंक्रीजिंग ओए में, और ओपीएम भी ठीक ठाक अबव 30% मेंटेन कर रहा है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़िया दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रेलिंग 12 मंथ पे तो सेल्स ग्रोथ हाईएस्ट एवर आप कह सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर आप कह सकते हैं। ठीक है, ओपीएम भी 35% तक मेंटेन कर रहा है कंपनी। नेट प्रॉफिट 1236, 1281, 1254 ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल में इतना गिरने के बावजूद भी 36% का CAGR कंपनी मेंटेन कर रहा है, तो एक अच्छा खासा अभी पोटेंशियल है इसमें। ज़्यादा दिन लिस्ट होके हुआ नहीं कंपनी का। ठीक है, कंपनी का बोरोइंग बढ़ा रहा है। ठीक है, और इक्विटी कैपिटल सेम है, टोटल लायबिलिटीज़ भी कंपनी पे बढ़ रहा है। तो ये तो कंपनी कामकाज करके तो बोरो तो लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी बढ़ा रहा है धीरे धीरे, जो एक पॉजिटिव बात है। टोटल एसेट भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है कंपनी का। ठीक है, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग फ्रॉम एक्टिविटी देखेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कंपनी का लॉस थोड़ा बहुत हुआ है, ये सब नोट करके चल सकते हैं, इस वजह से कंपनी की दिक्कत है। प्रोमोटर का अच्छा खासा 73% से ऊपर स्टेक है, FI 70%, 3.80%, पब्लिक ओनली 5.49%। ठीक है फ्रेंड, तो ये नोटिस करने वाला बात है, जब भी कोई स्टॉक का पब्लिक होल्डिंग कम होता है तो FI और DI और प्रोमोटर का मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड में मैक्सिमम होल्डिंग है, पब्लिक का बहुत ज़्यादा कम है। तो ये अच्छा खासा पॉजिटिव बात होता है स्टॉक के लिए, और स्टॉक को ऊपर ले जाता है। FI में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप देख सकते हैं। इन्वेस्टरकॉम होल्डिंग, इरला इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है, जेफरीज, गोल्डमैन सैच। ठीक है, तो बड़े बड़े GQG पार्टनर अभी बढ़ाया है 1.82%, एपामस इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है, इंडस्ट्रियल है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ये क्यों खरीद रहा है? कुछ तो दिखा होगा इनको, है ना, ये आप समझ के चलिए। तो बड़े बड़े नाम इसमें आपको मिल जाएगा। DI का अगर आप देखेंगे तो DI में भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे मेन है, 3.80 का जगह 3% यही होल्ड करता है। पब्लिक में भी ग्रीन ट्रांसमिशन इन्वेस्टर होल्डिंग RSE जो है मैक्सिमम होल्डिंग होल्ड करते हैं इसका, तो पॉजिटिव चीज़ है ये। ठीक है, कि रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत ज़्यादा नहीं है स्टॉक, स्ट्रॉन्ग हैंड में है, ये कंपनी का फ्यूचर दर्शाता है। इंक्रीजिंग ओए में है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, पॉजिटिव बात है। कोई भी इन्वेस्टर कभी भी निवेश किया है 2 ईयर्स और 3 मंथ 1 वीक छोड़ के, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। इतना गिरने का बावजूद भी 5 साल में 400% तक रिटर्न ये बना के दिया है, अपना कैपिटल को इतना ग्रो करके दिया है। वॉल्यूम अच्छा खासा कामकाज कर रहा है। ठीक है, अबव 40%, 33%, 36%, 28%, अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। अगर आप ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी का ग्रोइंग स्टेट आपको दिख जाएगा। ठीक है, ग्रो कर रहा है कंपनी। नेट प्रॉफिट में भी ग्रो आपको दिखेगा 1235 से 1280। नेट कैश फ्लो भी अगर आप देखेंगे तो नेट कैश फ्लो आपको पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, पहले नेगेटिव था -74, अभी पॉजिटिव हो गया है। तो ये सारी चीज़ कंपनी का पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो वेंचर एक्सपर्ट्स जो है ऑलमोस्ट 60% इसको अपसाइड डिक्लेयर कर रहा है कि यहाँ से भी 60% तक जा सकता है कंपनी। टारगेट दिया जा रहा है इसका 1600 तक का। मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, जस्ट आपको ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा रिसर्च कीजिए, टाइम बिताइए और इसको पढ़िए। ठीक है, ये देख सकते हैं नेक्स्ट 24 मंथ में इसको 1600 तक का टारगेट दे रहा है। ऐसे में अगर जैसे न्यूज़ चल रहा है अभी वार वाला,
अगर इजराइल और ईरान का वार थोड़ा इम्पैक्ट करता है इंडियन स्टॉक मार्केट को, तो हो सकता है ये स्टॉक भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और गिरेगा। तो ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर ये थोड़ा गिरता है, अच्छा खासा अपना 52 वीक लो का आसपास जाता है, या आपको यहाँ से 20% तक डिस्काउंट में मिलता है जहाँ से है अभी 1000 का ऊपर, तो आप इसको एक कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आपको प्रोफाइल कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उस हिसाब से, और अपना पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 3% अब लेके चलना, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि पता नहीं कब तक ये चलेगा नहीं चलेगा। देन जनरल इलेक्शन भी है, इलेक्शन के बाद अगर यही सरकार चुन के आता है जिसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी स्टॉक उसी इसमें पार्टिसिपेट हो सकता करे और एक अच्छा खासा ग्रोइंग दिखाए, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अभी भी अपना ऑल टाइम हाई से ये 75% तक का डिस्काउंट आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको अभी निवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 300 टाइम्स पोटेंशियल है, मतलब 3 गुना अपना कैपिटल को 3x बनाने का पोटेंशियल आपका पास ये है। 3 साल में अगर ये 3 गुना तक का आपको रिटर्न मिलता है तो ये कहाँ का बुरा सौदा है सिंगल ट्रेड में, आप बताइए। चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक इंक्रीजिंग वे में था, ग्रोइंग, देन गिरावट, और देन अभी कंसोलिडेशन। देन कंसोलिडेशन ये पूरा होगा, देन ये ग्रो करेगा। ये चार्ट पैटर्न होता है, इसी तरीके से कंपनी चलते हैं। और एक राउंडिंग बॉटम का चार्ट पैटर्न भी ये हो सकता है पूरा करे और अपना ऑल टाइम हाई को अप्रोच करे। और जैसे पावर सेक्टर का न्यूज़, जनरल इलेक्शन, ये सब इसमें हो जाएगा और जैसे डिमांड इनका दिख रहा है, ऐसे चार्ट पैटर्न बना के ये धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा, देन आपको मौका नहीं मिलेगा एंटर होने का। तो अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में हल्का सा नेगेटिव दिख रहा है कि अभी 200 DMA से ये नीचे कामकाज कर रहा है और 200 DMA को अभी रेजिस्टेंस मान के चल रहा है। हालांकि RSI पॉजिटिव में है, एबव 50 है, और वॉल्यूम हल्का फुल्का है, ठीक ठाक कामकाज कर रहा है। ऐसे में अगर बैड न्यूज़ जैसे चल रहा है वार वाला, थोड़ा ये गिरावट आता है और अपना इस लो का आसपास आता है जो 700 का आसपास है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है एंटर करने का, ठीक है। नीचे कितना भी गिरावट में मिले, 700 का आसपास, 750 के आसपास, जहां से आपको एंटर होने का लगे कि अभी सूटेबल है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ठीक ठाक है, आप एंट्री कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली कामकाज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक को आपको समझना चलना पड़ेगा कि लंबे समय का टारगेट है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो ऐसे स्टॉक में आपको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक रेजिस्टेंस का बात है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 1000 का आसपास ही रहेगा, जो इसका ये वाला हाई है, ठीक है। देन 250 और 2000 और देन अपना लाइफ टाइम हाई। तो इसमें अगर आपको एंटर करना है तो इसका सब कुछ आप समझ लीजिए कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कितना दिन में इम्पैक्ट होगा, उसका बाद आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो 3 ईयर 4 ईयर में अगर ये 3 टाइम आपको रिटर्न देगा तो ये बुरी सौदा नहीं है, ठीक है। पावर हंग्री कंट्री है, इसमें 3 to 4 ईयर्स में सारे साइकिल ये पूरा हो जाता है, सारे न्यूज़ का जो भी इम्पैक्ट है ये पूरा हो जाता है। एक बार ये कंपनी अपना 1271 वाला जो रेजिस्टेंस है इसको काट के ऊपर चला जाएगा तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये चलता रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं क्या सुधार करना है, तब भी हम लोग उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। आपका भी कोई स्टॉक हो जिसके बारे में आपको कुछ जानना है, समझना है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे को मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका उसका ऊपर वीडियो ला के आपको समझाने का कोशिश करूँगा। डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा, आप जाके ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करके आप IPO अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अलग पैन नंबर से सबका खोलना है, फैमिली मेम्बर का खोलना है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग अकाउंट अलग बनाना है, तो भी आप अलग अलग डीमैट अकाउंट कंसीडर कर सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।